श्री 420 के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये कहानी नहीं दोस्तों, एक हकीकत है जिसे अंजाम दिया ठगों के बेताज बादशाह नटवर लाल ने। यह बात उन दिनों की है जब उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर एक फंक्शन के इनॉग्रेशन के लिए मुंबई आ रहे थे। तैयारियां बड़े जोरों पर थीं। डिपार्टमेंट का हर आदमी पूरे जोशो खरोश से अलर्ट था कि कहीं मिनिस्टर साहब की खातिर तवज्जो में कोई कमी न रह जाए। देखो बेटा, ये मोटरसाइकिल वाली है, ऐसे करके खुल जाती है और इसके अंदर घड़ी है। लेकिन मगर मेरी सलाह माने आप, तो आजकल बच्चे जरा इस घड़ी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक तो ये इसमें टूट फूट का कोई डर नहीं है, दूसरी बात इसमें कैलकुलेटर है, तीसरी बात है ये वाटर प्रूफ है। क्या कीमत है इसकी? 600 रुपये। बहुत ज्यादा है। 600 रुपये में लोग खरीदते हैं। चलो बेटा कहीं और देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? अब बच्चे का मन कर रहा है, ले लीजिएगा ना। चलो उसका मन आ गया, आप 550 दे दीजिए। ठीक है, दे दीजिए। बेटा इसको पैक कर दो। ले लीजिए। शुक्रिया। ये घर में सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं, बड़ा है। बड़े हैं। छोटे वाले को भी लाइए। टाइम है। अरे तो मजाक कर रहा ओके, दोस्त। थैंक यू। शुक्रिया। सबों को अंदर रख दो। आइए। नमस्कार। ये क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? भाई आप हैं मिस्टर आर दयाल, ADRM वेस्टर्न रेलवेज। अच्छा 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 अच्छा। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और मैं हूं इनका सेक्रेटरी सिद्धार्थ शर्मा। नमस्कार जी, बोलिए। आपको पता ही होगा कि रेलवे मिनिस्टर आपके शहर में 3 दिन बाद आ रहे हैं। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था अखबार में। और वो सेलेक्टेड रेलवेज एम्प्लॉइज को घड़ियां इनाम के तौर पे देंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बहाने आपने हमारी दुकान की शोभा बढ़ा दी। बताइए किस तरीके की घड़ियां दिखाऊं? वही जैसे आमतौर पर प्रेजेंट वगैरह देने के काम आती हैं। बेटा घड़ी दिखाओ। हाँ देखिए सर, सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाटर प्रूफ मैन्युफैक्चरर ने इसमें पानी डाल करके इस बात का प्रूफ दिया है कि पानी में खराब नहीं होती है। हाँ सर, ये घड़ी देखिए, इस घड़ी की क्वालिटी है, इसमें आप 2-2 कंट्रीज का टाइम एक साथ देख सकते हैं। सर ये घड़ी तो अच्छी लग रही है। ये कितनी की है सेठ जी? खाली 4000 रुपए की। नहीं भाई, इस रेंज की घड़ी तो हमें नहीं चाहिए, और वैसे भी हमें 500 घड़ियां खरीदना है। अच्छा, आपको 500 घड़ी चाहिए? तो सर देखिए, हमारे तो बहुत सारी रेंज की घड़ियां हैं। आपको किस रेंज की घड़ी चलेगी? 2000 की रेंज की दिखाइए। हाँ छोड़ो बेटा, वो घड़ी पहले वो 2000 की रेंज में। सर हमको, हमने इससे पहले कभी गवर्नमेंट में कोई सप्लाई नहीं की। आपके यहाँ क्या सिस्टम होता है? कोई टेंडर वगैरह भरना पड़ेगा हमको? नहीं, उतना टाइम कहाँ है, देर हो जाएगी। यही कॉम्पिटिटिव कोटेशन के जरिए घड़ियां खरीदते हैं। अच्छा, देखिए सर, ये सारी घड़ियां जो है ये 2000 की रेंज की है। हाँ ये सर, इसमें 2 किस्म की आती है। एक ये भी आती है, एक इसमें अंदर का ये जो है ना गोल्डन है, ये व्हाइट भी आता है। सर ये वही वाली घड़ी है। ये कितने की है? ये सर वैसे है तो 2000 की, लेकिन आप लिए 1950 में दे देंगे। लेकिन सर वो धमीजा वॉच वाले ने तो इसका 1900 रुपये कोट किया था। अरे साहब, पैसे की क्या बात है, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। आप पहले बैठिए तो सही। आइए प्लीज आइए। सेठ जी मैं जरा जल्दी में हूँ। अरे सर 2 मिनट बैठ जाएंगे, क्या बिगड़ जाता है? आइए प्लीज। देखिए सर को घड़ी तो यही पसंद है, मगर कीमत सही नहीं है आपकी। हम कीमत ठीक कर देंगे। आप आइए, पहले अंदर आइए। 2 मिनट बैठिए बेटा। चलो बेटा, जा करके ठंडे के लिए को। आइए प्लीज बैठ। सेठ जी आपने बहुत पुरानी घड़ियां भी रखी हुई हैं, एंटीक पीसेस। खानदानी दुकान है साहब, और एंटीक घड़ियां तो बहुत सारी होती हैं हमारे पास। आपको अपने घर के लिए कुछ चाहिए हो तो बताइए। आता हूँ किसी दिन, मिसेस दयाल के साथ आता हूँ। हाँ भाभी जी को लेकर के आइए। अच्छा सेठ जी मैं जरा जल्दी में हूँ, आप ऐसा करें वो जो घड़ी पसंद की है उसका कोटेशन ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। नहीं सर, वो मैं अभी बना देता हूँ। बताइए कितने का बनाना है? देखिए सेठ जी, खरीदारी तो कमेटी करेगी, आप कोटेशन प्रॉपर बनाइएगा, कॉम्पिटिटिव रेट्स लगाइएगा। देखिए सर, हमें तो किसी भी चीज में कोई एतराज नहीं है। आप जैसे कहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन बस मेरी ये इच्छा है कि गाड़ियां आप हमसे खरीदें। हमारी बहुत पुरानी दुकान। अरे सेठ जी, पुरानी या नई दुकान से क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग वॉच तो स्ट्रॉन्ग वॉच ही रहेगी, चाहे पुरानी दुकान से खरीदो चाहे नई दुकान से। बहुत अच्छी बात की आपने, एकदम सही बात की। तो आप बताइए कितने का मैं वो कोटेशन बनाऊं? देखिए बड़ी सीधी सी बात है,
हर पीस हमको 1700 रुपये का पड़ता है। अब बताइए कितना कोट करना है? मतलब तो आप सब समझते हैं सर। शर्मा जी जी इन्हें कॉल लेटर दे दीजिएगा। ठीक है। सर वो आपने अपना विजिटिंग कार्ड नहीं दिया, आप दे देते तो। ये लीजिए। सर इसमें आपके घर का पता नहीं लिखा, वरना मैं आपके घर पे आकर के आपकी सेवा कर सकता था। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप जैसे किए सर वैसा हो जाएगा। अरे सेठ जी, वो धमीजा वॉच वाले ने तो बहुत कॉम्पिटिटिव कोटेशन दिया है। अरे सर आप भी किस धमीजा के चक्कर में पड़ गए सर? अरे चमकीला शोरूम करने तो सर कोई दुकान थोड़ी रेप्यूटेड हो जाती है। 50 प्रॉब्लम होगी आपको, पता लगा कि डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली। अब कहना तो नहीं चाहिए वो क्या करते हैं साहब, वो बड़े बड़े नाम की कंपनियों की मोहर दिल्ली मेड घड़ियों पे लगवा करके बेचते हैं। अब क्या फायदा साहब किसी दूसरे की बुराई करने से। हाँ हाँ, आप अपनी बात करिए, किसी क्या बात करनी। और फिर सर को जल्दी जाना भी है भाई। सर मेरा क्या है, आप जो बोलेंगे वही प्राइस मैं कोट कर दूंगा। जी इसमें कीमत का क्या कर पाएंगे? यही घड़ी तो डीआरएम साहब पहनते हैं। अरे साहब, डीआरएम साहब को कौन सी कीमत का पता होगा? उन्होंने घड़ी खरीदी थोड़ी होगी, या तो बीबी ने प्रेजेंट कर दी होगी, या ऐसे ही सरकारी खरीद की होगी। सेठ जी एक काम करें आप, शर्मा जी आपको सब समझा देंगे। आप इनसे जरा बातचीत कर लीजिए, मुझे जरा जल्दी है, डीआरएम साहब की मीटिंग है। आप इनसे बात कर लीजिए, ठीक है? सर नमस्कार। नमस्कार, सुनो जरा। नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा शर्मा तो जी आप चलिए सर, मैं हूँ। नमस्कार सर। हाँ सेठ जी, अब बताएं। दरअसल डीआरएम साहब से मीटिंग है उनकी। हाँ तो सर अब बताइए कैसे करना है? अरे सेठ जी, करना क्या है, जैसे होता है बस आप भी कर दीजिए। हाँ तो सर आप ही बताइए कितने %? कितना कर सकते हैं आप? सर वैसे होता तो 10% ही है। अरे सेठ जी, 10% तो हर कोई दे रहा है। सर आप जितना कहेंगे उतना हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा रेट देख लीजिएगा। देखिए, कमेटी में 3 लोग हैं, हिस्सा तो सबका बनेगा। वैसे चेयरमैन तो दयाल साहब ही है ना, आप सीधा 20% कर दें बस। सर 20% थोड़ा ज्यादा नहीं? अरे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए तरीका मैं बताता हूं ना, आप 3 कोटेशन तैयार करवाइएगा, एक अपनी कंपनी के नाम से और 2 फर्जी। उनके रेट्स ज्यादा लगवा दीजिएगा, अपने रेट्स 2000 रखिए। बाकी करना तो दयाल साहब को ही है, और फिर मैं हूं ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? ठीक है, आप जैसे कहते हैं वैसे कर दो। रहा सवाल आपके अप्रूवल लेटर का, तो मैं अभी ऑफिस में जाके बनवा लेता हूं, आप कल कलेक्ट करवा लें। बल्कि कलेक्ट क्या करवाना, मैं कल आ ही रहा हूं इधर, अगर आप कहें तो 12 बजे करीब मैं खुद ही देता जाऊंगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा होगा शर्मा जी। बस शर्मा जी एक बात का ख्याल रखिए, ये ऑर्डर किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अरे सेठ जी आप चिंता ना करें, अब कहीं नहीं जाएगा। तो मैं चलूं फिर? नहीं, अब ये कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए आप अपना पूरा। अरे आप भी। अरे सुनो जी बाबूजी। ये तो 11 बजे सोने को आ गए, शर्मा जी आई नहीं, जरा फोन करा उनको। बाबूजी शर्मा जी तो 12 बजे आने को कह गया था, 11:10 ही हुए ना अभी। जिंदगी में एक बार तो कम से कम समझदारी की बात कर ले। पता नहीं जिन्हें कहां से पैसे का जुगाड़ करके 500 घड़ियों का ऑर्डर दिया है। अभी तक अप्रूवल लेटर नहीं आया हमारे पास। 10 लाख रुपए का ऑर्डर है, अगर हाथ से निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कार्ड कहाँ है, तेरे पास है मेरे पास है? आप ही के पास है ना? हाँ यही है ना, फोन पे ना। 20% कमीशन दे रहे हैं, यूं ही नहीं कर रहे। क्या बताऊं बहन, इन मर्दों का नखरा देखो। आज ही सब्जी में थोड़ी मिर्ची क्या ज़्यादा हो गई कि बस बिना खाना खाए ही चले गए। क्या करूं, मुझे भी तो ऑफिस आना होता है ना। यस हेलो जी, रेल भवन। क्या शर्मा जी से बात हो सकती है? कौन शर्मा जी? यहाँ पर तो कई शर्मा जी हैं। जी वो दयाल साहब के पीए। हाँ तो ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। जस्ट अ मिनट, मैं फोन ट्रांसफर करती हूँ। अरे क्या हुआ? बाबूजी घंटी जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। ट्रांसफर कर रखा है।
किसी गलत जगह पे तो ट्रांसफर नहीं कर दिया? अरे अब तू काट इसे, दोबारा से मिला। अरे तो टमाटर डाल दिया कर, टमाटर से भी तो मिर्च का तीखापन कम होता है। टमाटर से कम हो जाता है क्या? अरे हाँ भाई। यस। हेलो किससे बात करनी है आपको? जी देखिए, मुझे शर्मा जी से बात करनी है। आपने ट्रांसफर किया था, वहाँ नो रिप्लाई हो रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। अरे उन्हीं को तो मैंने लाइन ट्रांसफर की थी, लगता है वो अपने कैबिन में नहीं है। वो कब तक लौटेंगे? मुझे क्या पता, आप बाद में कॉल कीजिए। बड़े बदतमीज लोग हैं, बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या हुआ? जी बाबूजी, वो शर्मा जी अपने केबिन में नहीं है। अच्छा। हाँ। ओ नमस्ते शर्मा जी, मैं आप ही को फोन लगा रहा था। नमस्ते सर। मैंने तो 12 बजे ही आने को कहा था भाई। नहीं, हमने सोचा बस वैसे ही फोन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। आप आइए अंदर तो आइए ना आप। हाथ कब आ रहे हैं आपके मिनिस्टर साहब? सेठ जी, मिनिस्टर साहब तो परसों आ जाएंगे, मगर डिलीवरी आपको कल देनी है। जी। और हाँ, मुझे ये ऑफिस में जरा फोन वोन करने से बचिएगा आप लोग। क्या है, ऑफिस में और भी लोग हैं ना, बात लीक हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? वो तो ठीक है, दरअसल हमारे पास आपका मोबाइल नंबर नहीं था ना। मैं आपको बाद में दे देता हूँ, पहले आप ये अपना अप्रूवल लेटर लीजिए। अरे मिल गया। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच। और वो सेठ जी, दयाल साहब का वो तैयार है? वो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा ना, जैसी पेमेंट मिलेगा ना उसकी फौरन बात। लेकिन शर्मा जी, आपको कुछ आइडिया ये पेमेंट कब तक हो जाएगा? सेठ जी, डिलीवरी के फौरन 1 महीने बाद ही। क्या है, सरकारी दफ्तर है ना, तो फाइलें इधर उधर करने में जरा थोड़ा सा वक्त लग जाता है, मगर आप चिंता ना करें, हम कोशिश करके जल्दी करा देंगे। शर्मा जी, ये घड़ी हमारी तरफ से। अरे सेठ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे रख लीजिए शर्मा जी, बच्चा दे रहा है, रख लीजिए। वैसे आप बेफिक्र रहिए, हम आपका भी कुछ ना कुछ। अच्छी बात है, तब रख लेता हूँ। तो मैं चलूं सेठ जी? आप ऐसा करिएगा, कल ठीक 1 बजे दयाल साहब के चैम्बर में आ जाइए। लेकिन आप जाकर नहीं, थोड़ा सा ठंडा वंडा कुछ। अरे नहीं सेठ जी, बस थैंक यू, मैं चलता हूँ, जरा ऑफिस जाना। ओके। अच्छा। बग्गा के यहाँ से कितनी घड़ियां ली हैं? 60? हाँ बाबूजी। अरे फिर जल्दी कर। अब बाबूजी, जोड़ तोड़ के घड़ियां इकट्ठी करोगे तो यही होगा एंड टाइम में। लाखों रुपए की घड़ियां यूं ही इकट्ठी कर लेना कोई मजाक बात नहीं है। अब जल्दी कर, 12:30 बजने को हो गए। बाबूजी, इसमें तो 2 किस्म की घड़ियां हैं, क्या जवाब देंगे ऑफिसर को? वो मैं समझ लूंगा। तो ठीक है, फिर आप निकलिए। आप निकलिए? क्या मतलब? भाई तू भी चल रहा है मेरे साथ? थोड़ी देर दुकान बंद रखेंगे और क्या। दुकान बंद करने की क्या जरूरत है बाबूजी, मैं हूं ना यहाँ पे, संभाल लूंगा। कभी तो तू समझदारी की बात किया कर। इतने भारी भारी डिब्बे में उठाऊंगा इस बुढ़ापे में, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम तुम दोनों साथ साथ होंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कितने पैसे हुए तेरे? 110 हुए ना? हाँ, बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। ले देखा, 110 रुपए ले रहा है। ठीक है ना बाबूजी, ज्यादा ले रहा तो क्या हुआ, दे दो ना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार, अब ले रहा है ना, मैं इतना बता रहा हूँ। चल। बाबूजी जरा धीरे धीरे चलिए ना। अगर वो निकल गई तो परेशानी होगी ना। सामान का बोझ तो मुझे उठाना पड़ता है। ठीक है यार, तू चल। कमाल है, खाली हाथ हो तो मैं भी तेज चलूं। भैया ये ADRM आर दयाल का ऑफिस किधर है? आगे जाके राइट में जाइएगा। अच्छा बेटा। बाबूजी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसीलिए तुमसे कह रहा था कि जरा जल्दी चलो। अब निकल गए ना सारे लोग लंच के लिए। अब मैंने कहाँ देर करी है बाबूजी, मैं तो खुद ही कह रहा था जल्दी जल्दी चलो। हाँ, तुम नहीं दी करी, मैंने करी है। चलो अब जो भी है, आओ देखते हैं। सुनो बेटा, अब तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बाबूजी।
उसके अलावा मैं बोल देता हूँ, उनको बोल दो। करना होगा कर लेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार। यस जी वो सर यही है वो वॉच डीलर ऑर्डर दिया था ना। ओह जी मैं तो घड़ी की डिलीवरी लेकर के आया था सर। मैं देखिए अभी तो मैं डीआरएम साहब के यहाँ मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के देखते हैं। सर अगर वो सर देखिए सर, अगर थोड़ा टाइम है तो कर ही लेते हैं। ठीक है, आपका काम निपटा देते हैं। आइए शर्मा जी, जरा पंखा चलाएं। हाँ आइए। हाँ सेठ जी, जी दिखाइए घड़ियाँ दिखाइए। चलो बेटा। हाँ बाबू क्या घड़ी निकालना। ये लीजिए सर। सर ये देखिए, ये वाइट डायल दे दी इन्होंने। अरे भाई सेठ जी, ये क्या घड़ियाँ लाए आप? मैंने आपसे कहा था गोल्डन डायल लगाइए, या आप व्हाइट डायल के लिए आए? वो क्या है सर कि जरा जल्दी जल्दी में वो अरेंज नहीं हो पाई, लेकिन सर अगर आप चाहें तो हम इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब इतना वक्त कहाँ है? ठीक है भाई, इनसे काम चलाते हैं। लीजिए। एक मिनट। हेलो जी हाँ, लंच टाइम है। जी सर, वो घड़ियों की डिलीवरी ले रहा था। जी सर, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ, राइट। देखिए शर्मा जी, ये घड़ियों की डिलीवरी आप खन्ना साहब को दिलवा दीजिए और उनसे एक एक पीस चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? और रसीद लेकर सेठ जी को दिलवा दीजिएगा जी। और हाँ, जाते वक्त सेठ जी के लिए जरा चाय वगैरह का इंतजाम कीजिए। ठीक है साहब, मैं चाय वगैरह भिजवाता हूँ। आप तशरीफ। वो बात हो गई ना आपकी? हाँ जी, वो मेरी शर्मा जी से बात हो गई। अच्छा ठीक है। अच्छा सेठ जी, मुझे तो डीआरएम साहब के मीटिंग में जाना है, आप चाय पिए बगैर नहीं जाइए। ये आप कैसी बात, लेकिन साहब आप तो बहुत ही बिजी रहते हैं, मतलब। अब ये तो हम लोगों का काम है। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। चलो सुनो, एक काम तो हुआ। देखा बेटा, सरकारी विभागों की बस यही बात है, अगर काम होना होता तो यूं हो जाता है और नहीं होना होता तो सालों लग जाती है। आप कुछ भी कर। आप एक बार और कर लीजिए जरा। ठीक है मैम, मैं अभी पता कर लेता हूँ। और देखिए वो अकाउंट्स में जरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मैम। बात अगर एक बार भी कर अभी सबका तो वही हाल है। अभी देखा, अभी दोनों के साथ अभी वो अच्छा, मेरी फाइल का कह सकते थे कि भैया हाँ। ये बिजनेस की टैक्टिक्स है, जब भी मौका मिले उसका पूरा फायदा उठा लो। जी आप जी कुछ नहीं, वो तूने देखा अभी मैंने कितने इत्मीनान से बात को संभाल लिया। हाँ बोलिए। जी नहीं, वो क्या? जी हम प्राइम वॉच कंपनी से। हाँ तो बताइए। जी कुछ नहीं, बस हम इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसका? अपने रिसीविंग लेटर का। देखिए आपको इंतजार करना है तो आप बाहर वेटिंग रूम में बैठ के इंतजार करिए। नहीं मैम, लेकिन दयाल साहब ने हमसे कहा था कि हम यहीं पे इंतजार करें। दयाल साहब ने? वो यहाँ कब आ गए? वो तो परसों ही दिल्ली गए हैं। मैडम आपको कुछ गलत फहमी है, वही हमको यहाँ पे बिठा के नहीं है, लेकिन मैं समझा नहीं। आप कौन? मैं मिसेस रेखा दयाल हूँ। मिसेस दयाल? ओ समझे। नमस्ते भाई जी, प्रणाम। नमस्ते जी। प्रणाम। लेकिन बात क्या है? जी कुछ नहीं भाभी जी, वो दयाल साहब ने किसी चीज की डिलीवरी मंगाई थी, उसको देने के लिए आए थे। डिलीवरी देने आए हैं, लेकिन आप दयाल साहब के ऑफिस में जाइए। नहीं, यही दयाल साहब का ऑफिस है ना। क्या मतलब है आपका? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये मेरा ऑफिस है। दरअसल भाभी जी, हमें यहाँ पर ADRM दयाल साहब ने ही बिठाला है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है और वो दिल्ली में है इस समय, और इस जोन में आर दयाल कोई दूसरा ADRM नहीं है। तो वो जो आर दयाल ADRM थे वो थे से क्या मतलब है आपका? मैं हूँ ADRM आर दयाल, यानी रेखा दयाल। जी वो जो मिनिस्टर साहब आने वाले थे, उनके लिए जो एक घड़ियों का ऑर्डर था ना। लेकिन उनका प्रोग्राम तो कल कैंसिल हो गया, और ये घड़ी का क्या चक्कर है? नहीं लेकिन मैडम, अभी हमसे 500 घड़ियों की डिलीवरी ली और वो शर्मा जी उसकी रिसीविंग लेटर लेने के लिए गए। शर्मा जी तो ये हैं मेरे PA। शर्मा जी, ये घड़ियां, डिलीवरी, ये सब क्या चक्कर है? मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैडम मैं समझ गया। चलो चलो लेकिन बात क्या है? नहीं मैडम, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। बाबूजी ये क्या हुआ? मेरी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझने को मार गोली पहले ढूंढो ना।
और जब तक कोई समझ पाता तब तक ये दोनों नकली आर दयाल और पीए शर्मा 10 लाख कीमत की घड़ियों को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। और हाँ, दरअसल सरकारी खरीद कोटेशन से कभी भी 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन लालच में अंधे सेठ साहब को यह कहां दिखाई दे रहा था। इसका अंजाम आपने देख लिया। ओके दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।